हेलो सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए आज शुरुआत करते हैं पीटी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को विविध प्रश्नावली का पार्ट 1। प्रश्न नंबर 1, नौटंकी निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। अगला है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में स्थित है? ए जर्मनी, बी स्विट्जरलैंड, सी यूएसए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है 3, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी क्रिकेट, डी बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बैडमिंटन। अगला प्रश्न है 4, प्रसिद्ध बुक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ए सरोजनी नायडू, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला है 5, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ए 23 मार्च, बी 10 दिसंबर, सी 30 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 2 अक्टूबर। अगला प्रश्न है 6, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 8 अक्टूबर, बी 8 सितंबर, सी 8 नवंबर, डी 8 फरवरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ए बगदाद, बी डबलिन, सी जेरूसलम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेरूसलम। अगला है 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ए सीवी रमन, बी राजीव गांधी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है 10, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान में शामिल है? ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है 11, इंडिका जो मौर्य भारत का एक लेख है किसके द्वारा लिखा गया? ए मेगस्थनीज, बी फायान, सी वेनसांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है 12, भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ए भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, बी दर्रा अभ्यारण्य, सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डी घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला है 13, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ए पुलिस, बी कानून और व्यवस्था, सी जेल, डी दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दंड प्रक्रिया संहिता। ये राज्य सूची का विषय नहीं। अगला है निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ए जापान, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जापान। अगला प्रश्न है रियाद किस देश की राजधानी है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सऊदी अरब। अगला है 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मेघालय, डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गोवा।
अगला प्रश्न है 17 राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6 वर्ष। अगला है विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 27 नवंबर, डी 30 नवंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। अगला है 18 प्रश्न नंबर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकाएं स्थित हैं? ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी उड़ीसा में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्य प्रदेश में। अगला है 20 प्रसिद्ध नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? ए केरल, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उड़ीसा। अगला है 21 अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? ए आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, बी युद्ध में वीरता के लिए, सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, डी असाधारण सामाजिक सेवाओं के लिए। तो इसका सही आंसर है सी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला है 22 नंबर लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में खालिस्तान के पास वोट डालने का अधिकार होता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति, डी उप राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीकर के पास। अगला है 23 इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ए वीवी गिरि, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, डी बीडी जत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन। अगला है 24 भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला है प्रश्न संख्या 25 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ए 10, बी 22, सी 12, डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 12 सदस्यों को। अगला है 26 नीलम संजीव रेड्डी भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? ए 5वें, बी 6वें, सी 7वें, डी 8वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6वें राष्ट्रपति थे। अगला है 27 श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? ए 16वें, बी 14वें, सी 12वें, डी 11वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति। अगला है 28 प्रश्न नंबर भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 10 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 4 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा सी 5 वर्ष। अगला है 29 वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित कारण किस कारण से है? ए ग्रीन हाउस प्रभाव, बी वैश्विक तापमान, सी ओजोन रिक्तीकरण, डी आबादी बढ़ना। तो इसका सही आंसर है डी आबादी बढ़ना। अगला है 30 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी के आर नारायण, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नीलम संजीव रेड्डी। अगला है 31 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर वीवी गिर, डी श्री बीडी जत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है 32 ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1991, बी 1971, सी 2003, डी 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2003। अगला है 33 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ए 1/4, बी 1/2, सी 1/3, डी 1/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3।
सी। अगला है 34, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 35, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 30 वर्ष। अगला है 36, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ए एम वेंकैया नायडू, बी राजनाथ सिंह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। अगला है 37, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न पत्र है 38, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका। अगला है 39, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 देशों से। अगला प्रश्न है 40, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में से घिरा हुआ है। ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 41, वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इटली। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ए वानुआतु, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड, डी सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला है 43, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए डरबिन, बी पर्थ, सी ब्रिस्बेन, डी होबार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्थ। अगला है 44, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था निम्नलिखित में से उसकी राजधानी क्या है? ए उलान बतौर, बी कीव, सी बाकू, डी ताशकंद। तो इसका सही आंसर होगा सी बाकू। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम, डी यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बेल्जियम। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन, डी यूनान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली बी। अगला प्रश्न है 47, माले की राजधानी है? ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या, डी मॉरिशस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मालदीव। अगला है 48, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ए स्टॉकहोम, बी बर्न, सी लग्जमबर्ग, डी मैड्रिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टॉकहोम। अगला है 49, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ए बुल्गारिया, बी सूडान, सी बेनिन, डी घाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगला है 50 और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चीन। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।